अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले हम आपको दिलचस्प मालूमात में खुशामदीद कहते हैं। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मिस्र के एक कबीले में आज भी दहकती सुर्ख दांत को चाटकर जूट पकड़ने का तरीका राइज है। दोस्तों, आज की वीडियो की जानिब बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल दिलचस्प मालूमात को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये सब्सक्राइब के लगे बटन को क्लिक ज़रूर कर दीजिए और इसके साथ लगे ये बेल आइकॉन को क्लिक ज़रूर कीजिए। इससे होगा ये कि हमारी अगली आने वाली तमाम वीडियोस आपको फ़ौरन मिल जाया करेंगी। तो आइए बढ़ते हैं आज की वीडियो की जानिब। शुमाल मशरकी मिस्र के बेदविन कबीले अयादा में आज भी कदीम ज़माने की रस्म बिशा के ज़रिए झूठ और सच का फ़ैसला किया जाता है। इस रस्म में मशकूक शख्स को दहकते हुए सुर्ख चम्मच को अपनी ज़ुबान से चाटना होता है। अगर मशकूक शख्स झूठा हुआ तो इसकी ज़ुबान जल जाती है, जबकि मासूम शख्स को इससे कुछ नहीं होता। ये रस्म ख्याल है कि ये रस्म कदीम मेसोपोटामिया में भी राइज थी और तब से चली आ रही है। बेदविन कबीले सैकड़ों सालों से इस रस्म पर अमल करते रहे हैं, लेकिन अयादा के अलावा तमाम कबाइल ने इसे तर्क कर दिया है। उर्दन और सऊदी अरब में इस रस्म पर पाबंदी है, लेकिन मिस्र में इसकी इजाज़त है। अफ्रीकी इस्लामी ममालिक भी इस रस्म को गैर इस्लामी समझते हैं। बिशा को दुनिया का कदीम तरीन जूट पकड़ने का आला भी कहा जा सकता है। बिशा की रस्म पर इस वक्त अमल किया जाता है जब कहीं कोई जुर्म हो जाए और कोई गवाही भी मौजूद ना हो। ऐसे में बिशा से ही मशकूक शख्स की मासूमियत का फ़ैसला किया जाता है और इसका फ़ैसला हतमी समझा जाता है। बिशा के पीछे उसूल बयान किया जाता है कि झूठा शख्स परेशान होता है, इसलिए इसकी ज़ुबान खुश्क हो जाती है। जब गर्म दांत खुश्क ज़ुबान से लगेगी तो ज़ुबान जल जाएगी। इसके बरअक्स मासूम शख्स की ज़ुबान खुश्क नहीं होती, बल्कि ज़ुबान पर थूक होने की वजह से इसे कोई नुकसान नहीं पहुंचता। ताहम बिशा की हालिया दौर की सामने आने वाली वीडियोज़ में मशकूक शख्स को इस रस्म से फ़ौरन पहले पानी से कुल्ली करते भी दिखाया गया है। आज बिशा को किसी फ़ैसले पर ना पहुंचने की सूरत में इस्तेमाल किया जाता है। इसे मशकूक शख्स को डराकर जुर्म कबूल करने के हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। अगर बिशा से पहले मुद्दई अपने नुकसान का हर्जाना कबूल कर ले तो इस रस्म को अदा नहीं किया जाता। बहुत से लोग बिशा से बचने के लिए जानबूझकर भी जुर्म कबूल कर लेते हैं। बिशा की रस्म अवाम के सामने अदा की जाती है। इसमें दोनों पार्टियां अपने अपने हामियों के साथ शिरकत करती हैं। मुबेशा कहलाने वाले कबीले के बड़े इस रस्म को मुनक्कद करते हैं। अगर कोई फरीक गर्म चम्मच को चाटने से इनकार करे तो इसे खुद ब खुद मुजरम समझ लिया जाता है। अगर अयादा का यह कबीला इस रस्म पर अमल बंद कर दे तो इस रस्म का ख़ात्मा हो जाएगा। ख़वातीन और हज़रात, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आई होगी। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल दिलचस्प मालूमात को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अगली ज़रूर कर दीजिए और हमारी वीडियोस को लाइक, कमेंट और शेयर भी ज़रूर कीजिए। अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज़।